बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 की थी क्लास 10 की, जिसमें हमने जो है हमारे पास जो थे ओमेगा और उसके यानी हमने इकाई के जदुल मुकाब और कुछ मुख्तलिफ नंबरों के जदुल मुकाब निकाले थे, जिसमें हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर उनकी वैल्यूज पुट करके हमने सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट जो एक हमारे पास है वो है जी, जिसमें हमने रूट्स का मजमूआ और रूट्स का हासिल ज़रा मालूम करना है। तो रूट्स का मजमूआ और रूट्स का हासिल ज़रा मालूम करने के लिए क्या है कि हम मजमूए को एस से ज़ाहिर करते हैं और वो होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है यानी हासिल ज़रा रूट्स का वो होता है सी बटा ए। यानी जो हमें दो दर की मसावत दी हुई होगी उसमें ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद उससे डायरेक्ट हमने बगैर हल किए रूट्स का मजमूआ और रूट्स का हासिल ज़रा निकालना है इन क्वेश्चन में। तो ये आता किससे कैसे है, तो वो हमारे पास जो दो रूट्स होते हैं हमारे पास दो दर्जी फार्मूले के, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये जो हमारे पास दो दर्जी फार्मूला है इसके दो रूट्स बनते हैं, या प्लस माइनस है ना, एक x ले लेंगे माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दूसरी बन जाएगा x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये हमारे पास जो दो दर्जी फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास, उसको जो दो रूट्स हैं उनको अलग-अलग आप कर लें और इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास ये आएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यानी ज़रब दें तो ये चीज़ निकलेगी। यानी इन दोनों को हम सॉल्व करके ये दो चीज़ें हमने निकाली हैं, रूट्स का मजमूआ और रूट्स का हासिल ज़रब। अब ये चीज़ जो है ना, इसमें सवालों की तरफ आने से पहले जो है काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो वॉच कंप्लीट वीडियो। अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक आ जाए एक्सरसाइज 2.3, जो कि हमने रूट्स का हासिल ज़रब और रूट्स का मजमूआ निकालना है। वो कैसे निकालना है हमें, हमारे पास दो फार्मूले हैं कि मजमूआ होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए और प्रोडक्ट हासिल होता है सी बटा ए। तो ये फार्मूले हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और जो हमने निकाले कहाँ से हैं, जो दो दर्जी फार्मूला हमारे पास है उसके दोनों रूट्स को पहले जमा किया तो हमारे पास हासिल जमा आ गई, फिर हमने उसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो वहाँ से हमारे पास ये आ गया सी बटा ए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे 3 को, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको अगर ये दो फार्मूले आते हैं तो आपको कोई भी इक्वेशन दे दें क्वाड्रेटिक, तो आप उसके रूट्स का हासिल जमा और रूट्स की ज़रब हासिल ज़रब निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे a कितना, जो x स्क्वायर के साथ हमारे पास कोफिशिएंट यादी सर होगा उसे हम क्या कहेंगे कि वो a है। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 1 है, a 1 हो गया, b हमारे पास माइनस 5 हो गया और c हमारे पास क्या हो गया 3। अब यहाँ पे अगर किसी नंबर के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस हम नॉर्मली नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखते कि जो जिसका कोई साइन नहीं होता उसे हम प्लस ही समझते हैं, वो प्लस का प्लस की वैल्यू है। अब आगे हमने क्या करना है कि इसमें रूट्स का मजमूआ निकालना है। वो हमने किससे डिनोट किया था, रूट्स का मजमूआ वो एस किसके बराबर था, माइनस बी बटा ए। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस बी की वैल्यू क्या थी माइनस 5 और नीचे 1 आ गया, तो s हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, s हमारे पास आ गया 5, s हमारे पास क्या आ गया 5। अब हमने निकाला रूट्स का हासिल ज़रब, वो b से ज़ाहिर करते हैं और उसका फार्मूला क्या है c बटा a। c हमारे पास क्या आ गया 3 बटा 1 प्रोडक्ट यानी क्या आ गया 3। तो ये दो आंसर हमारे पास आ गए, यही हमने निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो असल में ये जो हमारे 2
2.3 का है, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रूट्स का हासिल जमा और रूट्स का हासिल ज़रा निकालना। अब ये दोनों निकल आंसर आ गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसके जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। अब मैं 5 कर रहा हूँ इसका पार्ट। उसमें हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है एल जमा एन एक्स, और दूसरी दी हुई है एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस एम जमा एन एक्स दिया हुआ है और फिर प्लस एन माइनस एल दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। यानी ये इक्वेशन हमें दी हुई है। अब हमें कहा गया है कि इसका रूट्स का मजमूआ और रूट्स का हासिल जरा निकालें। तो अब इसमें देखें ए हमारे पास क्या है, एल जमा एम है, बी हमारे पास क्या है, एम जमा एन है, और सी हमारे पास क्या है, एन माइनस एल। अब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे रूट्स का मजमूआ। रूट्स का मजमूआ आएगा हमारे पास, वो एस इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो एस क्या आ जाएगा, एम जमा एन, बी हमारे पास यही है ना, बाय इसके माइनस है फार्मूले में, और डिवाइडेड बाई ए क्या है हमारे पास, एल प्लस एम। ये इसका आंसर आ गया। इसको मजीद सॉल्व नहीं करना, तो कटिंग नहीं होती, यही आंसर है। उसके बाद रूट्स का हासिल ज़रा निकालना है हमें। रूट्स का हासिल ज़रा वो है पी बराबर है सी डिवाइडेड बाई ए। तो सी हमारे पास क्या होता है, वो है हमारे पास एन माइनस एल और डिवाइडेड बाई एल जमा एन। ये इसका आंसर आ गया। यानी ये दो आंसर हमने निकाल लिए। समझ आ गया? आगे चले, ये तो नोट करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने किसी जो है ना वेरिएबल की जो है ना वैल्यू निकालनी होगी और यही फार्मूले इस्तेमाल करके निकालनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कहा कि हमारे ये कंडीशन दी हुई है कि मसावात जो है कि रूट्स का मजमूआ उसके रूट्स के हासिल ज़रब का दुगना, उसका हासिल ज़रब का दुगना है। तो पहले हम मसावात देखेंगे। सवाल नंबर 2 इसका पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ, आपने दूसरा खुद करना है। पहले कराया हुआ पहले या नहीं कराया हुआ, पहले नहीं कराया हुआ, पहले कराया हुआ, इसलिए हमने जो है ना दूसरा पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना दूसरा पार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हमें कहा गया कि मसावात के रूट्स का मजमूआ उसके रूट्स के हासिल ज़रब का 3/2 है, यानी 3/2 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मसावात। मसावात हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7। इसमें हमने k की वैल्यू मालूम करनी है और हमें एक कंडीशन दी गई है, उसके जरिए हमें करनी है। रूट 3k माइनस 7 आ गया, और उसके बाद हमारे पास क्या है, x प्लस 5k प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अगर हम कर लेते हैं, यहाँ करते हैं, सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं, फर्स्ट किया पहले इसकी ए बी सी निकाल लें। ए हमारे पास क्या है 1 है, बी हमारे पास क्या है 3k माइनस 7 यानी 3k नफी 7, और सी हमारे पास क्या है 5k। ये चीज है ना हमारे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट किया अल्फा और बीटा दी गई मसावात के रूट्स हैं, दी गई मसावात के तो इसका मतलब क्या होगा कि रूट्स का मजमूआ क्या होगा, एस बराबर है अल्फा प्लस बीटा, यही होगा।
अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 के नफी 7 बटा में आ जाएगा 1, तो वहां से अल्फा प्लस बीटा क्या निकल आएगा माइनस 3 के नफी 7। ये चीज आ गई। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ से तरह वो पी से जाहिर करते हैं, वो अल्फा बीटा आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा आ जाएगा, और अल्फा बीटा आ जाएगा वो होता है सी डिवाइडेड बाई ए। तो सी हमारे पास क्या है 5 के बटा 1, तो वहाँ से अल्फा बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 5 के। ये चीज़ आ गई, यहाँ तक समझ आ गई। अब हमें एक कंडीशन दी हुई है, शर्त दी हुई है सवाल में, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। तो हम यहाँ लिखेंगे सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक। अब सवाल की शर्त में वो कहता है हमें कि जो है रूट्स का मजमूआ, इसके रूट्स के हासिल ज़रब का 3/2 गुना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अल्फा जमा बीटा किसके बराबर है अल्फा बीटा के, लेकिन अल्फा बीटा से यानी हासिल ज़रब से 3/2 गुना बड़ा है, यानी जो रूट्स का हासिल ज़रब है वो 3/2 गुना किससे छोटा है रूट्स के मजमूए से। तो अब यहाँ पे हमारे क्या करेंगे हम, अगर हम इसको 3/2 से ज़रब देंगे तब जाकर ये इसके बराबर हो जाएगा अल्फा जमा बीटा के। उन्होंने कहा है कि रूट्स का मजमुआ उसके रूट्स के हासिल ज़रब के 3/2 गुना है, 3/2 से उसे मल्टीप्लाई करना है, 3/2 टाइम्स है, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हासिल ज़रब, क्योंकि ये चीज़ इस चीज़ से 3/2 गुना ज़्यादा, 3/2 टाइम यानी ज़्यादा 3/2। तो हमने इसको क्या करना है इसके बराबर करना है, इसको हासिल ज़रब को। तो इसके बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3/2 से ज़रब देनी पड़ेगी, क्योंकि ये 3/2 गुना इससे ज़्यादा है, इससे बड़ा है। तो हमने इसको 3/2 से ज़रब दी तो ये इसके बराबर हो गया। जैसे हम किसी की एज को बराबर करना हो, एक बंदे की एज है 5 और दूसरे की 7 गुना उससे ज़्यादा है, 7 गुना ज़्यादा होती है, उसका मतलब उसकी 35 साल है। तो जो उसकी 5 साल है उसको 35 साल में बराबर करेंगे तो छोटे को 7 से ज़रब देंगे ना कि उसको बड़े को। तो छोटे को हम इसी तरीके से ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसको इसके बराबर करने के लिए हम इसको 3/2 से ज़रब दे देंगे। अब हमारे पास इनकी वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास है नफ़ी 3 के नफ़ी 7 और ये 3/2 और ये क्या है 5 के। 2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी माइनस अंदर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 15 के हो जाएगा, 2 दिया 6 के हो गया नफी का, 2 7 बराबर है 15 के। हमने यही कंडीशन इस्तेमाल करके के की कीमत निकाल ली है। तो हमारे 5 6 के को उधर ले जाएंगे, 14 बराबर क्या आ जाएगा 15 के, ये माइनस का इधर जाएगा क्या होगा प्लस का, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 15 और 6 21 के बराबर है 14 और के बराबर क्या आ जाएगा ये मल्टीप्लाई और इधर जाके तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 दिया 21। के की कीमत क्या आ जाएगी 2/3। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। Kindly subscribe my channel and also watch complete video. Thank you very much. Allah Hafiz. नोट कर लो।